कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजकुमार जी, श्रीमती शकुन जैन, श्री प्रकाश, श्रीमती नीता जैन, श्री रत्नेश, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री रितेश, श्रीमती रूबी जैन, श्री रूपेश, श्रीमती प्रजल, प्रियंका, प्रज्ञा, आगम एवं रितान्या जैन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है परवादीराज पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की द्वितीय कड़ी में। दर्शकों, यह कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजीत सागर जी महाराज, एलक श्री दयासागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धर्म के संस्कार ग्रहण किए। पर्युषण पर्व के प्रथम दिन यानी 3 सितंबर को उत्तम क्षमा धर्म मनाया गया, जिसमें कल आपने श्रवण किए थे मुनिश्री अजीत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको श्रवण कराते हैं मुनिश्री के शेष प्रवचनों का भाग। परवादीराज पर्युषण पर्व के पावन पुनीत अवसर पर परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया स्थित जैन कॉलोनी के श्री विद्यासागर संयम भवन में 3 से 12 सितंबर तक विधिवत चला। संस्कार शिविर में विभिन्न स्थानों से पधारे धर्मानुरागियों ने भाग लिया और गुरुवर के सानिध्य में प्रतिदिन पूजन आराधना आदि कर धर्म लाभ लिया। 3 सितंबर को उत्तम क्षमा धर्म के मंगल अवसर पर प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों को अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से अलौकिक ज्ञान देते हुए संस्कारों का बोध कराया। एक बार किसी से पूछा, कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी, हमें क्रोध बहुत आता है। आज आदमी की शिकायत क्या होती है? महाराज हमें क्रोध, गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा अच्छा बात, गुस्सा तुम्हें बहुत आता है कि तुम गुस्सा को बहुत लाते हो? नहीं, वो पता नहीं चलता कब आ जाता वो तो। ऐसा नहीं है, पता तो हमें सब रहता है जब आता है। पता तो हमें सब रहता है जब हमारे अंदर क्रोध आता है, लेकिन अंतर इतना है कि जिस समय वो आता है हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और बात सत्य है। आदमी के क्रोध को गौर से देखना। जब आदमी को खूब गुस्सा हो तो उसकी आंखें देखना कैसी होती हैं, कैसी होती हैं। अभी जब शांत रहता, जब आंखें कैसी होती हैं? शांत, लाल नहीं है, एकदम निर्मल है, एकदम कैसी लग रही हैं? जब आज शांत स्वभाव परिणाम में देखें, उस समय जाकर के उसकी आंखों को देखें और देखते हैं तो कोई भी अगर छोटा सा बच्चा भी होगा तो वो भी उसके पास चला जाएगा। और जब आदमी को गुस्सा आ रही हो और जब आंखें लाल लाल हो, एक छोटा सा बच्चा, कहते हैं आचार्य से सुनाते थे कि छोटा सा बच्चा है, अभी दूध पीता है, शिशु है, छोटा सा है, और माँ अगर गुस्से में हो, है ना, थोड़ा सा चिल्ला दे, डांट दे, तो कहते उस बच्चे को भी ज्ञान, इतना ज्ञान है कि अभी दूध पीना ठीक नहीं। क्यों? कहते गुस्से में वो भी, अगर माँ गुस्से में, वो कहती नहीं, पहले आप अपने आप को गुस्सा दूर करो, क्योंकि ऐसे समय में अगर हम दूध का पान करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो बच्चा भी दूध नहीं पीता क्रोध की दशा में। वो कहता है, जब तक वो माँ कहती सॉरी, गलती हो गई, अपने आप को मन से चलो ठीक है कोई बात, पुचकारेगी, वो अपने आप को शांत बनाएगी। और जैसे ही वो अपने आप को शांत बनाती है, और वह बालक भी समझ जाता है कि अब ठीक है, माहौल ठीक है। लोग व्यवहार में भी यही देखता है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति विद्वेष भाव होता है, किसी के अंदर क्रोध होता है, नियम से क्रोध आदमी के अंदर एक ऐसी प्रतिशोध की आग जलाए रखता है
जिसको बुझाना बहुत कठिन काम है। आज की पूजन की पंक्ति है, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। कौन से जल से बुझती है? साम जल रे सीरा। पूजन तो अच्छी करी कि नहीं करी? आज बहुत अच्छे से की है। 10 लक्षण में याद तो किए हैं। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सीरा। यानी सीरा का तो ठंडा, अच्छी साम, ठंडक, समता रूपी परिणाम के साथ अगर वो लेता है, उसका अनुभव, उसके अंदर के भाव। इसलिए जितना शांत मन होगा, जितना तुम्हारा साम्य भाव होगा, जितने जितने तुम अपने आप को संभाल करके, सहज करके और सुधार करके अपने आप को रखने का प्रयास करोगे, उतने उतने तुम क्षमा के पास चले जाओगे। और जितने जितने तुम उबलते जल से बनोगे, उतने उतने तुम अपनी क्षमा से दूर होते चला। एक और, धर्म की शुरुआत उत्तम क्षमा धर्म से होती है ना? और धर्म का उपसंहार भी उत्तम क्षमा वाणी से होता है। कैसे होता है? शुरुआत भी क्षमा से होती है और इस धर्म का समापन भी क्षमा वाणी से होता है। इसलिए यहाँ ये कहा जाता है, हमें आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने द्वार को, अपने घर को अच्छा साफ सुथरा बना करके रखना चाहिए। उत्तम क्षमा का द्वार अच्छा हो तो उस घर में अच्छे जाने से लगता है, उस घर में बड़ा प्रशस्त लगता है। कई लोग क्या करते हैं, अंदर घर तो बहुत अच्छा होता है लेकिन आगे का द्वार सबसे खराब होता है, तो उस घर की लोग प्रशंसा नहीं करते। अरे कैसा आदमी है, आगे देखते तो गंदगी पड़ी हुई है, इतना खराब है, इतने दरवाजे में देखते हैं तो सारी रौनक बेकार, और अंदर से देखो ऐसा लग रहा है जैसे सोने का महल हो। ऐसा नहीं, पहले हमारा द्वार सुंदर होना चाहिए तो आपके महल की सुंदरता देखने को मिलती है। और अगर अपना महल ही खराब हो, द्वार ही खराब हो, तो महल की सुंदरता का कोई प्रशंसा नहीं करता। आज का ये दिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने का, सुनने का, समझने की बात करना है। क्रोध करना आसान है कि क्रोध को छोड़ना आसान है? बताओ, है? करना आसान है लेकिन क्रोध को छोड़ना बहुत कठिन है। क्यों? क्यों? कारण क्या है? बहुत अच्छा है। एक कहावत है, बनाना बहुत कठिन काम होता है, बहुत आसान काम होता है। एक चीज को, एक वृक्ष लगता है, बरसों लग जाते हैं उस वृक्ष को फलदार बनने तक की योग्यता प्राप्त करने का। बरसों लग जाते हैं, 10-12 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं। और अगर उस वृक्ष को काटना हो, उसको मिटाना हो तो 12 घड़ी नहीं, 12 मिनट का काम है। 12 वर्षों की साधना, 12 वर्षों की प्रतीक्षा एकमात्र 12 मिनट में क्या हो जाती है? तहस नहस हो जाती है। वैसे ही बंधुओं, आप लोग भी अंदर से भी सोचना, ये मनुष्य जीवन का विशेष पुण्य, कितने भाव में तुमने पुण्य किया होगा। लिखा है आचार्यों ने कि लगता है तुमने कोई विशेष पुण्य किया होगा, तुमने कोई ऐसा कोई अच्छा काम किया होगा जिसके फल स्वरूप से तुम्हारे हाथ में ये अच्छी जैन कुलमरी
उत्तम जाति वाली, उत्तम क्षेत्र वाली और उत्तम धर्म से युक्त तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन हमने उस मनुष्य पर्याय को किसके क्षेत्र में लगा दिया? क्रोध की भट्टी में डाल दिया। जहां क्षमा से सनी होना चाहिए थी, उसने हमने क्या कर दिया? क्रोध की भट्टी में थोड़ा सा भी कुछ होता है मन के अनुकूल नहीं होता, हम फट से क्या कर देते हैं? उग्र हो जाते हैं। थोड़े से धीरज से काम लो। सोचने समझने से अपने अंदर की क्षमता बहुत बढ़ती है। एक और है, प्रशंसा सुनना बहुत आसान है, लेकिन कोई थोड़ी सी निंदा कर दे तो आदमी को सहन नहीं होती, क्रोध आ जाता है। लेकिन जब क्षमा की परीक्षा वही होती है, वहीं पर क्षमा की परीक्षा होती है जहां प्रतिकूलता हो वहीं पर उसकी आवश्यकता होती है। जब कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा हो, चारों तरफ से क्रोध के निमित्त बनने का निमित्त बन रहा हो, ऐसे समय में क्षमा की ढाल बन करके अगर तुम सामने खड़े हो गए, क्षमा की ढाल बन करके अगर तुम उसको रोकने का प्रयास करोगे तो क्षमा धर्म तुम्हारा हो सकता है। लेकिन हम उसका प्रतिकार, वहां से एक क्रोध का तीर आता है तो हम उसको, अगर वहां से सामान आया तो हम उसको एक क्या करते हैं? हम, एक कहावत है कि अगर तुम किसी के ऊपर एक छोड़ते हो तो तुम्हारे ऊपर कितनी होती हैं? देखो, एक, तुमने एक तीर छोड़ा सामने को तो तुम्हारे ऊपर कितनी है? एक, एक, दो, तीन। वैसे ही अगर तुम किसी को एक गाली देते हो, किसी को तुम एक बार बुरा कहते हो, उसका परिणाम यह था कि तुम 3 गुने बुने हो। देखो, एक बार हम किसी को गाली दें क्रोध में आके तो 3 चीजें खराब होती हैं। कौन कौन सी? आदमी का मन। ये 3 संकेत तुम्हें क्या देते हैं? ऐसा उंगली दिखाते अपन कि तू ऐसा है, तो आप 3 चीजें खराब होती। आदमी का मन, क्योंकि जब भी गाली कहते, कोई अच्छे मन से गाली दी जाती नहीं, हम तो गाली अच्छे बड़े प्रसन्न होकर देते हैं, ऐसा कोई कहता है? जब तक आपके मन में बुराई ना हो, मन में खराबी ना हो, तब तक किसी को गाली नहीं दी जाती। आपका वचन खराब होता है। क्या खराब होते हैं? मुंह खराब होता है। और आप जब किसी को गाली दे तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहती कभी? काहे भी खराब हो जाती। 3 बिगड़ते हैं। उसको तुमने एक बुराई देखी, तेरे अंदर 3 बुराई आ गई, मन, वचन और काया। एक बार क्रोध ओपन करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, तो आपकी 3 खराबी, आपकी 3 गुना। ओह, बहुत अच्छा है। ऐसे किताब में, ऐसे समय में तुम अपने आप को साहूकारी नहीं दिखाते हो। क्यों? दूसरी जगह का हिसाब किताब तो पक्का रखते, दुकानदारी का, लेकिन अपने जीवन का हिसाब किताब भी तो पक्का रख लो। लोग आकर के कहते हैं, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत इसके कारण से एक दूसरे की। अगर तुमने किसी एक परेशानी के साथ साथ अपने ऊपर 3 परेशानियों को लाद के रखा हो, तुमने एक को गाली दी, तुम्हारे अंदर 3 क्या बनकर, वो पाप का रूप बन करके एक गाली 3 गुनी पाप बन करके तुम्हारे ऊपर आती है। हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं नहीं, लेकिन जब तुम किसी की प्रशंसा करते तो आपके 3 सुधर जाते, 3 गुना पुण्य बढ़ना चालू हो जाता है। जब किसी की तुम बुराई ना करके क्या करो? देखो, जिस समय आप अब करते हो उस समय उसकी आंखें देखना, किसी की अच्छी मन से, बड़े भक्ति से उसको आस्था के साथ
उनके पास जाकर के तुम उनकी विनय भक्ति पूजन अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हमारा मन भी प्रसन्न होता है, हमारे वचनों में भी प्रसन्नता होती है और उसकी काय देखने लायक ही होती है। मन बड़ा पुलकित होता है, हर्षित होता है। ऐसा मन, इसलिए हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो क्षमा की मूर्ति बन करके जाएं। पूज्य मुनिश्री के प्रवचन उपरांत एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिवरार्थियों के ज्ञान में वृद्धि की। एलक श्री ने श्रावक श्राविकाओं से प्रश्न मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज के प्रवचनों से संबंधित ही प्रश्न पूछे। किसको समझने के लिए क्या करना चाहिए एवं लक्षण किसे कहते हैं? वस्तु या व्यक्ति के गुणों पहचान चिन्ह को बोला महाराज जी ने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर सही है। मंदिर और घर में क्या बन के जाना चाहिए? मंदिर और घर में क्या बन करके जाना चाहिए? मंदिर में क्षमा की मूर्ति बनकर जाना चाहिए। श्रावक संस्कार शिविर की कक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं को एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज ने जैन आगम के संस्कारों का ज्ञान प्रदान किया। उद्योतन करना, उद्योतन का अर्थ होता है प्रकाशित करना। फिर है परिणति करना, उसमें क्या करना? अपना आचरण करना और दृढ़ता पूर्वक क्या कर लेना? धारण कर लेना। अब इनको हम क्या नहीं करेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। और मंदे पड़ जाने पर पुनः उनको क्या करना? जागृत करना, अर्थात उनका जीवन भर पालन करना। उसका नाम क्या है? आराधना कहलाता है। जो आकुलता रूप परिणाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। ये दुख 5 प्रकार का होता है। एक शारीरिक दुख होता है, एक मानसिक दुख होता है, एक आगंतुक दुख होता है, एक कर्मोत्पन्न दुख होता है और एक प्रकृति जन्य क्या होता है? दुख हुआ करता है। इन 5 दुखों को अपन एक बार नहीं अनंतों बार क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। किनको? इन दुखों को। इसलिए जिन धर्म की क्या करना चाहिए? आराधना करनी चाहिए। यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म को जिन धर्म कहते हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजीत सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की द्वितीय कड़ी के पावन दृश्य। यह कार्यक्रम पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक मध्य प्रदेश के धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया स्थित जैन कॉलोनी के श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित किया गया, जिसमें अभी आपने देखे 3 सितंबर को आयोजित हुए उत्तम क्षमा धर्म के पावन दृश्य। कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल इसी समय पुनः उपस्थित होंगे उत्तम क्षमा धर्म के शेष झलकियों के साथ। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकुमार जी, श्रीमती शकुन जैन, श्री प्रकाश, श्रीमती नीता जैन, श्री रत्नेश, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री रितेश, श्रीमती रूबी जैन, श्री रूपेश, श्रीमती प्रजल, प्रियंका, प्रज्ञा, आगम एवं रितान्या जैन परिवार।